सुनिए मोदी जी, देश की जनता आपसे एक सवाल करना चाहती है, इजाजत हो तो फरमाएं। मोदी जी, सवाल बहुत ही सीधा, सपाट और सरल है। वो ये कि जब नोटबंदी हुई तो जनता आपके साथ रही। पुलवामा के बाद पाक पर जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो जनता बहुत खुश हुई। कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो जनता आपको सिर माथे पर बिठाकर खुश हुई। चीन की बेचैनी बढ़ी और विपक्षी पार्टियों का पारा चढ़ा, फिर भी जनता आपके साथ रही। दंगा हुआ, फसाद हुए, किसान आंदोलन हुआ, फिर भी जनता के बीच आपकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। कोरोना जैसी सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, फिर भी जनता ने आपका साथ नहीं छोड़ा, उल्टे थाली और ताली भी बजाई और आपके साथ साथ खुद की भी हौसला अफजाई की। लेकिन महंगाई डायन इस सब पर अब भारी पड़ने लगी है। भला आप ही बताइए, घर में चूल्हा है तो गैस नहीं, किचन में राशन नहीं, लोगों के पास नौकरी नहीं, गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं। ऐसी महंगाई के दौर में जनता आपकी तारीफ और वाहवाही करे तो इसे मूर्खों का लोकतंत्र ही कहा जाएगा। इसलिए कि संसद में आप किसी की भी नहीं सुनते, सड़क के लोगों की आवाज आप तक पहुंचती नहीं। पहुंचे तो पहुंचे भी कैसे, क्योंकि भूखे पेट भजन न हो गोपाला। लेकिन मोदी जी, पुरुषों की आवाज तो आप रोक भी लोगे, क्योंकि इनकी आवाज रोकने के बहुत सारे हथकंडे भी हैं। लेकिन देश की उन माताओं और बहनों को कैसे रोकोगे जो सड़क पर निकलने को अब मजबूर हो चुकी हैं? और तो और मोदी जी, हाय हाय के नारे भी लगाने लगी हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देश की वित्त मंत्री ने अभी बजट पेश किया, बोला ये राहत देने वाला, गरीब के जेब में पैसे डालने वाला बजट है। आज आप हकीकत देख रहे हैं, पैसा डाला जा रहा है या निकाला जा रहा है। फरवरी के महीने में ही 4 फरवरी को 25 रुपया बढ़ाया गया एलपीजी सिलेंडर का दाम और 14 फरवरी को 50 रुपए, इसी महीने में 75 रुपए एलपीजी सिलेंडर जो है बढ़ा दिया गया। आपने कहा सब्सिडी छोड़ दीजिए, 24 करोड़ लोगों को सब्सिडी छोड़ने का ये हुआ कि 10 करोड़ लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भरवाया ही नहीं। ये साबित करता है कि करोड़ों रुपए जो विज्ञापन पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में खर्च किए गए उसका लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए 10 करोड़ लोग वापस चूल्हों पर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर मैं कहूंगी कि ये सरकार चोरों की सरकार है, तो चोरी तो छुपके से की जाती है, ये डकैती है। ये सरेआम दिन दहाड़े आम गरीब जनता की जेब में डाका डाला जा रहा है और सीधे उसकी जेब से जो पैसा डालने की बात है निकाला जा रहा है। कांग्रेस, आज आप देख रहे हैं महिला कांग्रेस ने आज इसके पर आवाज उठाई है और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं एक भी ट्वीट, एक भी बयान इन बड़े दामों के ऊपर अरविंद केजरीवाल का नहीं आया। हम पूछना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकारें खामोश क्यों हैं? हम मानते हैं आपके हाथ में नहीं है अगर ये एलपीजी के दाम, तो कांग्रेस के हाथ में भी तो नहीं है। जब कांग्रेस सड़कों पर आ सकती है तो मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ इन बड़े दामों के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्यों एक भी ट्वीट नहीं किया कि दिल्ली की जनता एलपीजी के लगातार इन बढ़ते दामों से परेशान है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, तो हम बेनकाब करेंगे, दबाव बनाएंगे। देखिए, आज दिल्ली में 50 रुपए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है और इस महीने में लगातार दूसरी बढ़ोतरी है। सरकारें चुप बैठी हैं, तमाशबीन बनकर बैठी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गृहिणियों की कैसे हालत है, कैसे वो अपना किचन चला रही है। लोगों की नौकरी नहीं है, जिनकी नौकरी थी वो छिन गई है। पेंडेमिक ने बहुत सारे परिवारों को उथल पुथल करा है। ऐसे में अगर आप एसेंशियल कमोडिटी गैस से ही तो खाना बनता है, अगर वो लगातार इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो एक आम व्यक्ति अपना घर कैसे चलाएगा? देखिए, इस देश में ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन इस देश की बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिसको 7 रुपए दिन के कमाने के भी मिलते नहीं है। आप उसको बताइए 7 रुपए, आप शायद से कहते हैं टॉफी चॉकलेट खा लेंगी, 7 रुपए की महंगी होती है, एक सिगरेट 20 रुपए की आती है, लेकिन वो गरीब इंसान कहाँ जाएगा इस महंगाई के साथ?
बंगाल फेमिन के बाद नेक्स्ट फेमिन अगर इस देश में आएगा तो यही आएगा, मोदी के कारण आएगा। आज इकोनॉमी भी डाउन, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, काम धंधे हैं नहीं, युवा बेरोजगार, महंगाई बढ़ती जा रही है। महिलाओं की एक तो नोटबंदी में वैसे बेड़ा गर्क कर दिया देश का, उसके बाद फिर जीएसटी ले आए, उसके बाद अब रोड पे बैठे हैं किसान हमारे जो अन्नदाता है। आज ना अन्नदाताओं की सरकार सुन रही, ना युवाओं की सुन रही, ना महिलाओं की सुन रही, ये किसी की नहीं सुन रही। मोदी जी आप बहुत ही चतुर हैं और चालाक भी। इस धरने को देख आप कह भी देंगे कि ये मोदी विरोधियों की चाल है, लेकिन अब इतने से बात नहीं बनने वाली। मोदी जी वैसे तो आप बुरा किसी बात का नहीं मानते, जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। फिर बताइए, पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़ गए, राशन के दाम बढ़ गए, कन्वेंस के दाम बढ़े, फिर लोगों के रोजगार क्यों नहीं बढ़े, लोगों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी? ABNN उम्मीद करता है कि जल्द ही आप इन मुद्दों पर अपना मुंह खोलेंगे। मोदी जी, हम आपकी मजबूरी भी समझते हैं, चुनाव सर पर हैं और आप सभी राज्यों के चुनाव जीतकर कांग्रेस को समूल नष्ट कर देना चाहते हैं। सो ठीक है, पर आपकी इस महत्वाकांक्षा में भूखी और प्यासी जनता आपका आखिर कब तक साथ देगी? मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि देश की जनता हमेशा आपसे जुड़ी रहे और आपकी हाँ में हाँ मिलाती रहे, तो क्यों नहीं आप सबके घर के चूल्हा चौका बंद करा के पूरे देश में 5 रुपए वाली मोदी थाली लगवा देते हैं। फिर थाली भी आपकी और ताली भी।